बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। इन दिनों देश में एक नए तरह का माहौल भी बनाया जा रहा है। वो माहौल फर्जी खबरों की है, झूठी खबरों पर परोसने का है, और इन खबरों को परोस कर सोशल मीडिया पर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश भी की जा रही है। न भाषा की मर्यादा का ध्यान रखा जा रहा है, न मूल्यों की बात हो रही है। पक्ष हो या विपक्ष, कई बार भाषा की मर्यादाएं दोनों ने तोड़ी, मूल्यों का कोई ध्यान नहीं रखा गया, और इन सब पर सियासत भी खूब हुई। सियासत की जो बाजीगरी कभी कभी बहुत विभत्स रूप लेकर सामने आ जाती है। जब भाषाओं की मर्यादा टूटती है, शब्दों की सीमा खत्म होती है, और नैतिकता और मूल्य सियासत की अंधी और अंधेरी कोठी में कहीं गुम हो जाती है, तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। सिर्फ अपनी बात कहने की ललक रहती है, और अपनी बात को सच साबित करने का जुनून रहता है, बात चाहे झूठी क्यों ना हो। इधर कुछ सालों में यह प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ी है। झूठ को सच कहकर परोसने की प्रवृत्ति ज़्यादा शिद्दत के साथ उभरी है, और जाहिर है कि इस झूठ को सच बनाने की प्रवृत्ति जो पनपी है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। भाजपा का आईटी सेल लगातार फर्जी और झूठी खबरें परोसने में लगा रहता है, और उनके प्रवक्ताओं को में भी इसी तरह की होड़ लगी रहती है कि वो इन खबरों को ट्वीट करें, रीट्वीट करवाएं, और एक मायाजाल जिसे लेकर कहता है कि बाकायदा इसके लिए वेतन पर लोग रखे गए हैं, पैसे दिए जाते हैं हर ट्वीट पे, ताकि फर्जी खबरें सच की तरह लोगों के सामने आए। भाजपा के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, कई तरह की कई बार आप चैनलों पर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि सचमुच देख के अच्छा नहीं लगता। एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर मिमिक्री करे, अगर स्टैंड अप कॉमेडी करे, तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो करते हैं क्योंकि चैनल चाहते हैं उनसे उसी तरह का करवाना जिस तरह से संबित पात्रा करते हैं। चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, पिछला लोकसभा हार गए, वहाँ भी उन्होंने किसी को खाना खिलाया, कभी मंदिर गए। मंदिर उनकी आस्था का विषय हो सकता है और है, उन्हें जाना चाहिए, लेकिन दूसरों के मंदिरों में जाने पर वो सवाल उठाते हैं। दूसरे के हिंदू होने पे उन्हें संदेह होता है, और ये संदेह कभी कभी उन्हें परेशानी में डाल देता है, लेकिन अब एक ट्वीट ने उन्हें परेशानी में डाल दिया है। इन दिनों देश में मुकदमों का भी दौर चल पड़ा है, पत्रकारों पर मुकदमे हो रहे हैं, और हर उस झूठे अफवाह पर, उस झूठी अफवाह के खिलाफ, उन झूठे लोगों पर लोग अदालत तक जा रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं। इसी तरह का एक मामला संबित पात्रा के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई गई है। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वी श्रीनिवास, उन्होंने संबित पात्रा के एक ट्वीट पर गहरी आपत्ति जताई, गहरा एतराज़ जताया है, और दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया है, धारा 499 और 500 भारतीय दंड संहिता IPC के तहत। जाहिर है कि परेशानी बढ़ेगी न संबित पात्रा की, और जैसा कि संकेत दिए हैं श्रीनिवास ने, उन्होंने कहा कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे कोने में और भी इस आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर युवा कांग्रेस और कांग्रेस के लोग संबित पात्रा के खिलाफ अदालत में भी जाएंगे। तो मामला लगता है कि थमता हुआ दिख नहीं रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था
मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्वीट में कहा था कि आज देश में कोरोना को लेकर उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बात की थी कि आज देश में कांग्रेस सरकार होती तो हम टेस्ट, उपचार व्यवस्था, राहत, मदद और तकनीक सब में दुनिया से आगे होते। पार्टी ने अपना पक्ष रखा था। इस ट्वीट पर संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया, यानी इस ट्वीट के जवाब में उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें एक पोस्टर साझा किया उन्होंने, और वो पोस्टर में दो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी है, उनकी तस्वीरें भी उस पोस्टर में लगी हुई। और उन्होंने कहा कि अपने ट्वीट में कि अगर आप होते तो ऐसा होता, और तो वो पोस्टर उन्होंने साझा किया। पोस्टर में जो लिखी बातें थी या जो लिखा हुआ व्यंग था वो ये था कि कांग्रेस अगर केंद्र में सरकार में होती तो 5,000 करोड़ रुपए का मास्क घोटाला होता, 7,000 करोड़ का कोरोना टेस्ट घोटाला होता, 20,000 करोड़ का जवाहर सैनिटाइज़र घोटाला होता और 26,000 करोड़ रुपए का राजीव गांधी वायरस रिसर्च घोटाला होता। जाहिर है कि उन्होंने दो पूर्व प्रधानमंत्रियों की तस्वीर, जैसे मैंने कहा कि तस्वीरें भी लगी हुई थी और अपने इस ट्वीट में जिक्र भी था। कांग्रेस को यह नागवार गुजरा, ये भाषा उनकी अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी लगी और आपराधिक मानहानि का आरोप अब कांग्रेस ने लगाया है, युवा कांग्रेस ने। जाहिर है कि अब ये मामला बहुत आसानी से हल होता नहीं दिख रहा है। कुछ पुलिस तक मामला पहुंचा है भी, लेकिन ये अदालतों तक भी जाएगा। वैसे भी संबित पात्रा भी झूठ फैलाने में माहिर है। जब पालघर का मामला हुआ तो उन्होंने दो साधुओं की हत्या हुई तो उन्होंने जो ट्वीट किया उसका सीधा सीधा लब बोलवाब सांप्रदायिकता का रंग देना था। फिर फरीदाबाद का एक मामला हुआ, फरीदाबाद की एक घटना का फर्जी ट्वीट करके उन्होंने जिस तरह की बातें की, उस पर फरीदाबाद पुलिस ने उनकी बातों का खंडन किया। और जिस तरह से वो मुसलमानों को कहीं दोषी करार दे रहे थे, कि कटघरे में खड़ा कर रहे थे, उस पर फरीदाबाद पुलिस ने उनको आड़े हाथे लेते हुए उनके ट्वीट का जवाब ट्वीट के ज़रिए ही दिया। हालांकि उनके खिलाफ इस तरह के फर्जी बातें करने या अफवाह फैलाने का आरोप दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि ये भी अगर किसी एक समुदाय के खिलाफ आप गलत प्रचार करते हैं, उनके खिलाफ अफवाह फैलाते हैं, समाज में नफ़रत का वातावरण पैदा करते हैं, तो इसके खिलाफ भी पुलिस को कार्रवाई स्वतः संज्ञान लेकर करनी चाहिए थी। लेकिन वो सत्ता में है, पार्टी उनकी सत्ता में है, हरियाणा में भी और केंद्र में भी, तो पुलिस ने उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब कांग्रेस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, 9 मई को दर्ज करवाई है, और अब मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है कि वो संबित पात्रा चैनलों के दुलारे हैं, चैनलों के प्यारे हैं, चैनलों का एक जाना माना चेहरा है, लेकिन चैनलों पर जितनी जहर उन्होंने उगला है और एक ख़ास समुदाय को जब निशाना बनाते हैं तो सचमुच कई सवाल सामने आते हैं। ये सवाल समाज से भी जुड़ा है और देश से भी जुड़ा है, क्योंकि नफ़रत का कहीं कोई अंत नहीं होता है। नफ़रतों से दिलों को नहीं जीता जाता है। मुकदमा हुआ है, संबित पात्रा कितनी दूर तक इसे ले जाएंगे, हो सकता है कि वो, चूँकि सियासत में माफ़ी मांगना भी एक कला है, आगे चलकर वो माफ़ी मांग लें। लेकिन बात तो आगे बढ़ गई है। बात कहाँ तक जाएगी, कहाँ किसी ने क्या बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, तो बात तो अब दूर तलक जाएगी। कहाँ तक, ये कांग्रेस को तय करना है। कांग्रेस ने तो इसे आगे बढ़ाया है। संबित पात्रा की प्रतिक्रिया क्या होती है ये देखना बाकी है। हालांकि अभी कुछ पत्रकारों पर जब मुकदमे हुए तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पे जिस तरह की प्रतिक्रियाएं दी, लोकतंत्र की दुहाई दी, अब उसी लोकतंत्र की दुहाई में खुद फंस गए हैं, उसी तरह के मुकदमे में वो खुद फंस गए हैं।
आगे आगे देखिए होता है क्या, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, और अगर ये आपको ठीक बातें लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।